स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और जैसा कि हम ऑलरेडी एक सीरीज बना रहे हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस की, जिसमें हम सॉल्यूशन देते हैं कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो में, हर एक वीडियो के एंड में आपको एक चैलेंज मिलेगा जिसका सॉल्यूशन आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, अगर अभी पिछले वीडियो में हमने बेसिकली जो पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन जो दिया था वो दिया था हेलो का, यानी कि हमें हेलो प्रिंट करवाना था कि किस तरह से हम बिना सेमीकोलन को यूज करे हुए हेलो को हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि जावा में बिना सेमीकोलन के आप कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने इसको हेलो को प्रिंट करवाने के लिए उसका यूज किया। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में जैसा कि हमने वादा किया था कि हम रिवर्स अ नंबर करके दिखाएंगे, यानी कि कोई भी आपको एक इनपुट मिल जाएगा और उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिगिनर से लेके एक्सपीरियंस्ड डेवलपर तक सबसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इसके एल्गोरिदम समझेंगे, फिर उसका कोड लिखेंगे और एक एक लाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे जावास्क्रिप्ट वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने अच्छे से जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लेन किया है वन बाय वन। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह के इंटरव्यू जो है प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप जो है हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वन बाय वन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है और आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको चैलेंज भी मिलेगा। और अगर आप जावा कलेक्शन सीखना चाहते हैं तो आप इस हमारी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, या अगर आप टेस्टर हैं या डेवलपर हैं जहां पे आपको टेस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी इन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और जो है एक्सेल के बारे में डेटा क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझते हैं जो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो रिवर्स नंबर निकालने के लॉजिक बहुत ही सिंपल है। इसको हम 3 स्टेप में क्लियर करेंगे। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें सबसे पहले जो है लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जैसे ही हमें वो मिल जाएगा उसको हम एक अलग से न्यू नंबर के अंदर स्टोर करा देंगे। तो पहला स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी हमारा नंबर आएगा जिसको हमने न्यू नंबर में स्टोर कराया उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हर स्टेप पे, और ताकि हमारा जो रिवर्स का ऑर्डर है, यानी कि एक नया नंबर जो है वो मेंटेन कर सकें, हम नया नंबर रिवर्स करके मेंटेन कर सकें। ठीक है। और तीसरा जो हम स्टेप इसके अंदर वो लेने वाले हैं कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, ताकि जो है इसमें एक एक करके हम नंबर जो उसके पीछे का नंबर है वो हम हटा सके, रिमूव कर सके एक एक करके। तो ये जो है 3 स्टेप इसके साथ हम लेने वाले हैं। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इक्लिप्स पे और समझते हैं कि कैसे होगा। तो मैं आ चुका हूं इक्लिप्स पे और मैंने एक नया क्लास बना लिया है और इसका नाम दे दिया है मैंने रिवर्स नंबर। और यहाँ पे मैं मेन मेथड बना लेता हूँ, और मेन मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक नंबर लेने वाले हैं, जो नंबर इसको हम रिवर्स करने वाले हैं। तो एक हम क्या करते हैं, नंबर डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग नाम इक्वल टू 4 5 6 7 ही नंबर लिया था ना हमारा, ये नंबर हमने ले लिया है। ठीक है। और एक काम करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं जिसको हम कॉल करेंगे, इसको हम कर लेते हैं रिव नंबर कर लेते हैं इसको। और ये क्या लेगा, ये एक नंबर लेगा और ये हमारा रिवर्स कर देगा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं, एक नया अलग से मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक बना लेते हैं ताकि हम इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। पब्लिक स्टैटिक वॉइड रेव नम, और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद ये क्या मांगेगा, इंटीजर टाइप का जो भी नंबर होगा उसको मांगेगा, यानी कोई सा भी नंबर आप इसको देंगे इसको रिवर्स कर देगा। तो एक यूटिलिटी की तरह काम करने वाला है। तो इस तरह से हमने इसका एक मेथड बना लिया है, और अब इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास मिलेगा उसको हम रिवर्स कराते चले जाएंगे। ठीक है। तो एंड पे चलने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आउटपुट नाम का वो बना लेते हैं जिसके अंदर हम रखने वाले हैं रिवर्स्ड नंबर, जिसके अंदर हम रखने वाले हैं उसका हम आउटपुट बना लेते हैं, और उसमें हम दे देते हैं अभी फिलहाल के लिए 0। अभी फिलहाल के लिए हम इसके अंदर 0 देते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, अब हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे, और ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा जो 0 होगा, जो नंबर होगा वो ग्रेटर देन रहेगा 0 से, यानी कि जब तक वो 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि इसको नंबर को हम तोड़ेंगे और उसको एक नए उसके अंदर रखेंगे, एक नंबर जो भी नंबर है हमारा उसकी लास्ट वैल्यू को निकालेंगे। तो मॉड्यूलस के हेल्प से मॉड क्या काम करता है कि लास्ट वैल्यू को निकाल के देता है।
तो हम क्या करेंगे, 10 से जब किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम क्या रख लेंगे, इसको हम एक अलग से नंबर के अंदर, नए नंबर के अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे x नाम का, मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हमारा ये नंबर आया, जैसे कि 4 5 6 7 हमने दिया था इसके अंदर, और 5 6 7 अभी हमारा नंबर, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी बेसिकली इंट में यहाँ पे आया है हमारे पास 4 5 6 7। तो ये पे नम जो है वो हमारा 4 5 6 7 है। और जैसे ही नम आया यहाँ पे और नम को हमने 10 से डिवाइड किया, तो इंटीजर में x की वैल्यू भी क्या हो गई 4, क्योंकि रिमाइंडर रिटर्न करता है तो इसकी वैल्यू 7 हो गई। तो रिमाइंडर, क्योंकि आप अगर 10 से डिवाइड करेंगे, आप इसको 10 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 7 ही मिलेगा। तो वही चीज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, यानी x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 7 हो चुकी है। तो 7 रिमाइंडर हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब जो भी हमारा आउटपुट है, हम आउटपुट को इसके अंदर मेंटेन करेंगे। तो आउटपुट को हम क्या करने वाले हैं, जितना भी हमारा आउटपुट होगा, अभी 0 है, जितना भी हमारा आउटपुट होगा उसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो है हम उसका रिवर्स जो बना रहे हैं वो मेंटेन कर पाए। और जितना भी आएगा हमारा उसमें x हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ताकि रिवर्स बनता रहे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, कि बेसिकली अभी हमारा क्या है, अभी हमारा आउटपुट है 0, तो क्या होगा, ये 0 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा, 0 आएगा। और उसके अंदर अगर हम जो है 7 हमें मिला है वो जोड़ देंगे तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो 7 हमारा जो सबसे पीछे आ रहा था वो अब सबसे आगे आ चुका है आउटपुट के अंदर। ठीक है, अब हमारा अगला काम क्या है, अगला काम हमारा ये है कि जो हमारा नंबर है उसको हमें हर बार एक पॉइंट घटाना भी है, यानी कि हर बार, क्योंकि 7 का हमने यूज कर लिया तो 7 को हटना चाहिए। यानी कि इस वाले में 4 5 6 7 में हमने 7 को यूज कर लिया है तो 7 हटना भी चाहिए। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 10 से। 10 से हम डिवाइड करेंगे और उसको हम इसी में स्टोर करा लेंगे ताकि नम की वैल्यू घटती रहे। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 10 को जब हमने इससे डिवाइड किया तो अब जो है, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर में क्या लेगा, वो डेसिमल वैल्यू तो लेगा नहीं, तो 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो नम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 5 6 हो चुकी है। ठीक है, तो अब आउटपुट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आउटपुट की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, ये पहली बार अल्ट्रेशन हुआ है, इसमें आपको अगर नहीं समझाया मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले 4 5 6 7 था, तो यहाँ पर जब 7 7 डिवाइड हो गया, मॉड करा तो हमने 7 मिला, 7 में 0 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो इतना आया हमारा, 0 आया और उसमें 7 जोड़ दिया तो अभी हमारे पास 7 आ चुका है, जो कि आउटपुट में हमारे पास 7 है। और नम की वैल्यू को हमने 10 से डिवाइड करा ताकि वो हमें घटानी भी है, हर बार घटती रहे। और तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया 10 से, और जब से 10 से डिवाइड हुआ तो ये 4 5 6 रह गया। अब आइट्रेशन ये दोबारा चल रहा है क्योंकि नम की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन है 0 से, क्योंकि 456 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्योंकि ये कंडीशन लग रही है कि ये वाली, तो बिल्कुल 456 होता है, ग्रेटर होता है 0 से, बिल्कुल होता है, इसी वजह से ट्रू हो रहा है। तो इस लूप के अंदर हम चल जाएंगे। तो इस लूप के जो अंदर हम जब आएंगे तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे अब जो है हमारे नम की वैल्यू 4 5 6 है, और 4 5 6 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 6। तो x की वैल्यू हमारी 6 हो चुकी है इस बार। और इस बार जो है हमारा क्या हुआ कि जो आउटपुट था, अब आउटपुट हमारा 7 7 था। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई करा इन्होंने 10 से, तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 70, है ना। अब 70 जो है इस बॉक्स के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस बॉक्स में 70 आ चुका। अब बॉक्स के बाहर हमारे पास 6 ऑलरेडी मौजूद है, तो प्लस जो है 6 इसने कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 76 आ गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 4 5 6 7 में जो 7 पहले था वो सबसे पीछे, फिर 6 आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर जब इसको 10 से डिवाइड किया तो अब जो है ये 45 रह गया, 45 रह गया। ठीक है, तो अब ये भी अभी भी क्योंकि 45 हम जो है बड़ा होता है 0 से, तो इसी वजह से फिर इसके अंदर चलेगा। फिर अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 76। ठीक है, तो अब यहाँ पे 45 जो होता है, कंडीशन लग रही है ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल 0 होता है, मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पे फिर आ गया इसी तरह से। और अब के बार क्या हुआ, क्योंकि नम की वैल्यू जो है हमारे पास, नम की वैल्यू 45 रह गई है, तो 45 को अगर आप 10 से जो है डिवाइड करेंगे, मॉड करेंगे, तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो यहाँ पे अब के बार 5 मिल रहा है आपको, तो यानी x की वैल्यू 5 हो चुकी है। और जब हम यहाँ पे आउटपुट में आएंगे तो आपके बार क्या कंडीशन हो रही है बेसिकली इसके अंदर,
तो आउटपुट में हमारे पास 76 है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, ये 760 आ जाएगा। और 760 आने के बाद इसमें जितना भी आपका जो आउटपुट है, यानी कि x की जो वैल्यू है, यानी कि जो 5 अब हमारे पास आई है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 6 एंड देन 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। और जब 45 है, 45 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। जब 4 रह जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी जो इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 4 रह चुकी है। तो यहाँ पे क्योंकि 765 हमारे पास आउटपुट आ चुका है, और अब ये पूछ रहा है कि 4 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल बड़ा होता है, 4 भी बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि 4 जो डिवाइड हो रहा है वो 10 से हो रहा है। तो अगर आप देखें तो लॉजिकली कि अब 4 रिमाइंडर ही रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो 4 पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। और अब जो 4 है वो यहाँ पे कंडीशन क्या चल रही है, वो यहाँ पे कंडीशन इस तरह से चल रही है, क्योंकि आउटपुट की वैल्यू 765 है, तो आउटपुट को हम डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 765 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7650 हो जाएगा। और जो भी बाहर है, बाहर हमारा कितना है, 4, x की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा बेसिकली 765 एंड देन 4। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पूरा आउटपुट रिवर्स हो चुका है। बट अभी हमारा एक चीज बाकी है, ये वाला स्टेप चलना बाकी है। तो जब हम जब हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 में आंसर आएगा, बेसिक 0 पॉइंट डेसिमल के अंदर आएगा, क्योंकि इंटीजर है इसलिए 0 लेता नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 हो गया। तो नम की वैल्यू क्या हो गई, अब 0 हो चुकी है। तो नम हमारा 0 हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा 4 आ चुका है इधर ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से गेट हो चुका। और अब क्या हो गया कि ये है 0, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, तो नहीं, ये हो जाएगा आपके बार फॉल्स, तो ये इस लूप के अंदर जाएगा नहीं, और आपको आउटपुट मिल जाएगा जो भी आप चाह रहे हैं, तो वो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो मैं यहीं पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ, आप चाहे तो रिटर्न भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट हो जाएगा हमारा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए उल्टा हो चुका है, जो भी हमने दिया था, इसको इनपुट दिया था 4 5 6 7, यही नंबर नहीं है, आप कोई सा भी नंबर दे दीजिए इसको। अब जैसे कि हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये नंबर दे दिया इसको। तो देखिए क्या ये उल्टा हो रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल इसने रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को रिवर्स करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिवर्स नंबर का जो सॉल्यूशन है वो हम दे चुके हैं। तो अब देखते हैं अगला चैलेंज क्या होने वाला है। तो अगला चैलेंज के बारे में बात करें तो वो है रिवर्स स्ट्रिंग सेम पोजीशन। जी हाँ, अब तक हमने रिवर्स स्ट्रिंग के बारे में बहुत सारी चीजें कर चुकी हैं, बीच बीच में मैं थोड़े थोड़े करके लेके आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि एक बार स्ट्रिंग के लगाऊंगा तो फिर थोड़ा सा बोरियत हो जाएगी, और तो बीच बीच में मैं से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो अब जो है इस रिवर्स स्ट्रिंग में क्या करना है, जैसा आपको दे दिया दिस इज स्किल दोस्त, अब ये सेम पोजीशन पे आपको रिवर्स करना है, यानी कि दिस अपनी जगह पे रहेगा, देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे इस सेकंड पोजीशन पे ही है, तो ये यहाँ पे उल्टा हो गया, सॉरी मैंने टाइपो कर दिया है, इसका ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पे, और स्किल दोस्त भी उल्टा हो जाएगा बिल्कुल अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से काम करेगा। ऐसा ही जो है मैंने उल्टा कर दिया, IS इसकी जगह ऐसा ही करना था, वो मैंने टाइपो हो गया, बट आपको हर पोजीशन पे रिवर्स करना है। तो ये हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बिना चीटिंग करे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकाल पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।